हेलो गाइस, जय हिंद। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी आफ्टर 10th एंड 12th। जो बच्चे अभी क्लास 10th में हैं और 12th में हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ इसका क्राइटेरिया, एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होता है और मेडिकल प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वन बाय वन, क्योंकि बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि मर्चेंट नेवी उनको पता है कि क्या होता है, लेकिन मर्चेंट नेवी ज्वाइन कैसे करना है, कौन सा कोर्स उनके लिए यूज़फुल होता है और कब हम ज्वाइन कर सकते हैं, उसका एज क्राइटेरिया क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट तरीके से पता चलेगा। बहुत से बच्चे क्या रहता है, फॉरवर्ड करके उसको वीडियो को देखते हैं तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन वो मिस कर जाते हैं। तो वीडियो को सारी चीज़ें, अगर आप वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट तरीके से चाहते हैं तो आप पूरा वीडियो को वॉच करिए अच्छे से। और इसके पहले एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जो क्लास 10th में है बच्चे जो जीपी रेटिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए एक मैंने वीडियो बना चुका हूँ इसके पहले, वो ज़रूर आप वॉच करिएगा कि उसमें आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाएगा जीपी रेटिंग कोर्स का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो गाइज़, यहाँ पे जो बच्चे जीपी रेटिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे वन बाय वन सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपका कौन सा बोर्ड होना चाहिए, आपका परसेंटेज क्या होना चाहिए, आपका एज क्राइटेरिया एंड मेडिकल फिटनेस की बात करेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, अगर आपका कोई भी बोर्ड है, लाइक आप बिहार बोर्ड से, आप स्टेट बोर्ड कोई भी हो, आपका सीबीएसई है या फिर आईसीएसई बोर्ड है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो। सेकेंड, आपका एज क्राइटेरिया 17.5 to 25 ईयर ओल्ड आप हैं अगर इस क्राइटेरिया में, तो आप एलिजिबल हो, आप जीपी रेटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब मेडिकल फिटनेस की बात करते हैं। एग्जामिनेशन बाय डीजीएस अप्रूव्ड डॉक्टर इज रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग टेस्ट फॉर फिजिकल फिटनेस, विजन एंड हियरिंग। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका फिजिकल फिटनेस एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, या कोई भी कोर्स आप मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करते हैं। आपको कोई भी मेडिकल इश्यूज नहीं होना चाहिए, लाइक आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, आपको हियरिंग प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपका विजन एंड डिस्टेंस आप सही होना चाहिए आपका। तो ओवरऑल देखा जाए आपका फिजिकल फिटनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये उन बच्चों के लिए जो जीपी रेटिंग कोर्स करना चाहते हैं, जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं या 10th कर रहे हैं अभी, उनको पता चल चुका है ये कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, आपका मेडिकल फिटनेस क्या होना चाहिए, आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए एंड आपका बोर्ड कौन सा होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, आफ्टर 12th क्लास ज्वाइन द बीएससी नॉटिकल साइंस। अब हम बात करेंगे क्लास 12th में जो बच्चे हैं उनका क्राइटेरिया क्या है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का। उसमें आपका फर्स्ट, आपका बीएससी नॉटिकल साइंस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आफ्टर 12th तो आप कर सकते हैं। इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है 12th में, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए, विद द मिनिमम परसेंटेज आपका 60% होना चाहिए इन पीसीएम, 50% आपका इंग्लिश होना चाहिए एंड 50% आपका 12th में इन इंग्लिश होना चाहिए। तभी आप एलिजिबल हो, क्वालिफाइड हो, आप बीएससी नॉटिकल साइंस ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एज लिमिट का। कैंडिडेट शुड बिटवीन 17 to 25 ईयर ओल्ड आपका एडमिशन टाइम पे आपका एज लिमिट होना चाहिए। एंड जो बच्चे अगर एससी एंड एसटी से बिलोंग करते हैं, या फिर जो लड़कियां एससी एसटी से बिलोंग करती हैं, उनको 5 ईयर एंड 2 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है एज में। ये आपका मिनिमम एज क्राइटेरिया होता है। तो गाइस, हम यहाँ पे बात करते हैं मेडिकल फिटनेस की। कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट पर द स्टैंडर्ड सेट बाय द डीजीएस और इक्विवेलेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे एक अथॉरिटी या फिर इक्विवेलेंट अथॉरिटी, लाइक आपका जैसे शिपिंग इंडस्ट्री हो गया या फिर आपका डीजीएस के अकॉर्डिंग एक क्राइटेरिया सेट किया गया है सारे कैंडिडेट्स के लिए मेडिकली फिट एग्जामिनेशन के लिए। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में आपके सारे टेस्ट होंगे। टेस्ट में आपका आई साइट टेस्ट हो गया आपका, इसमें आई साइट आपका 6/6 होना चाहिए एंड कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, आपको हियरिंग प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये सारे मेडिकली टेस्ट होते हैं, यानी ईसीजी होता है आपका। तो ये सारी चीज़ें आपका कंप्लीटली टेस्ट किया जाएगा, तभी आप एलिजिबल हो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए और शिपिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए। तो गाइज, मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैंने मेंशन किया है रिसर्च इंस्टीट्यूट। आइडेंटिफाई एंड रिसर्च द डीजीएस अप्रूव्ड मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डेट ऑफर अ बीएससी इन नॉटिकल साइंस। और यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट मेंशन की है। ये वेबसाइट क्या है आपका, dgshipping.gov.in। यहाँ पे आपको जाकर सारे कोर्सेज के इन्फॉर्मेशन एंड इंस्टीट्यूट के इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे कि ये कोर्स आपका बीएससी नॉटिकल साइंस या कोई भी कोर्स आपका यहाँ से अप्रूव्ड है कि नहीं। ये आप अप्रूवल चेक कर सकते हैं। इनका एक कोड नंबर भी होता है, वो भी आप चेक कर सकते हैं डीजी शिपिंग वेबसाइट पर जाकर कि ये आपका कोर्स अप्रूव्ड है इस कोर्स से कि नहीं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़रूरी है रिसर्च करना पहले। सेकेंड स्टेप में हम बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म। फिल आउट द IMU CET एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन द इंस्टीट्यूट ऑफिशियल वेबसाइट।
तो आप सोच रहे होंगे कि IMU CET एग्ज़ाम क्या होता है। IMU CET एग्ज़ाम होता है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन होता है एक। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आपको इंस्टीट्यूट अलॉट होता है कि आप BSc नॉटिकल साइंस कहाँ से कर सकते हैं, एंड इसकी ऑल इंडिया रैंकिंग होती है, मेरिट लिस्ट होता है। इसलिए आपको एक चीज़ मैं बताऊंगा कि इसके लिए मैं एक अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, वो कि आपको सिर्फ IMU CET एग्ज़ाम के बारे में ही बताऊंगा मैं उसमें पूरा। तो अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आप किस एग्ज़ाम के थ्रू आप है ना इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब हम थर्ड स्टेप में बात करेंगे यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अपियर IMU CET एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज पर शेड्यूल। अब जैसे आपको इसका टाइमिंग और IMU CET एग्ज़ाम कब फॉर्म कब आउट होता है, तो ये सारे इंस्टीट्यूट के जो ऑफिशियल वेबसाइट होती हैं, ठीक है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। और मैं भी आपको यहाँ पे वीडियो के थ्रू बता दूंगा कि ये IMU CET के एग्ज़ाम कब होने वाला है, इसका सिलेबस क्या होता है, इसकी तैयारी कैसे करना, आपको प्रिपरेशन कैसे होना है इसका, और इसके एंट्रेंस के क्वेश्चन आंसर्स कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्पेशली वीडियोस में बताऊंगा। तो ये जब मैं स्टार्ट करूँगा तो वो सीरीज आप ज़रूर फॉलो करना, उसमें आपको 1 बाय 1 सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि मेडिकल एग्जामिनेशन का मैंने आपको बता दिया कि DGS अप्रूव्ड डॉक्टर्स होते हैं, उनके थ्रू जो भी एक क्राइटेरिया बनाया गया है उसको आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। अब आपको मेक श्योर बता दूं कि अगर आप IMU CET एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, ठीक है, क्वालिफाई हो जाता है आपका, तो आपका एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है। इंटरव्यू प्रोसेस में क्या होगा आपका, कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। आपको बेसिक BSc नॉटिकल साइंस के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए, बेसिक साइंस पता होना चाहिए, आपका जनरल नॉलेज होना चाहिए आपको। नाउ द 6th पॉइंट इज एडमिशन। वंस योर ऑल द प्रोसेस इज कम्प्लीटेड, ठीक है, तो आपका एडमिशन होगा। अब एडमिशन में आपका कैसा क्या होगा, फर्स्ट आपने एप्लीकेशन कर दिया, एग्जाम क्लियर हो गया, आपका इंटरव्यू हो गया, मेडिकल हो गया, फाइनली आपका एडमिशन होगा। एडमिशन में आपके डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी होना चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोज़ होना चाहिए, आपके पूरे मार्कशीट्स कंप्लीट होना चाहिए। तो आप सारी चीज़ों के ना एक बंचेस बना के रख लो, आप जीरोक्स के भी रख लो आप, एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी सारे रेडी रखो, अपडेट्स रखो, क्योंकि एडमिशन टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और स्पेशली अगर जिन बच्चों ने अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया और वो अगर एडमिशन चाहते हैं, तो आप पासपोर्ट के लिए अभी से एप्लीकेशन कर देना, क्योंकि पासपोर्ट होने से आपका मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं कि कोई कंपनी अगर आए आप प्लेसमेंट के लिए, तो सबसे पहले वो आपको हायर करेगा, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रहेंगे रेडी। तो ये था आज के वीडियोस में, जो कि मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है या डाउट है या कहीं पे लगता है आपको, तो बेशक आप पूछें। तो गाइज़, आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए, कमेंट करिए। और इसमें आपको फिर भी कोई डाउट होता है या कोई क्वेश्चन है आपके मन में, या कोई टॉपिक पे आप अलग से कोई वीडियो चाहते कोर्स के ऊपर, तो आप मुझे मेंशन करो, मैं आपके लिए डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, उस पर आपको हम बात करेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा तो आप प्लीज़ इसको शेयर एंड लाइक करें, और जो भी लगता है आप इसमें अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू सो मच।